शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री वामन पुराणं सप्ततिः अध्यायः। पुलत्स्य उवाच। देवमातु स्थिते देवे उदरे वामनाकृतो निस्तेजसोऽसुरा जाता यथोक्तं विश्वयोनिना। निस्तेजसु सोऽसुरान् दृष्ट्वा प्रह्लादं दानवेश्वरं बलिर्दानव शार्दूल इदं वचनमब्रवीत्। बलिरुवाच। तात निस्तेजसो दैत्या केन जातास्तु हेतुना कथ्यतां परमज्ञोऽसि शुभाशुभविशारद। पुलत्स्य उवाच। तप्तो त्रवचनं श्रुत्वा मुहूर्त ध्यानमास्थितः किमर्थ तेजसो हानिरिति कस्मादतीव च स ज्ञात्वा वासुदेवोत्थं भयं दैत्येष्वनुत्तमं चिन्तयामास योगात्मा क्व विष्णुः साम्प्रतं स्थितः अधोनाभेः स पाताल आनसप्त सञ्चिन्त्य नारद नाभेरुपरि भुरादिन्लोकां च तु मे यादवशी भूमिं स पङ्कजाकारं तन्मध्ये पङ्कजाकृतिं मेरुं ददर्श शैलेन्द्रं शातकौम्भं महद्विद्मत् तस्योपरि महापुर्यस्त्वष्टौ लोकपतिंस्तथा तेषामुपरि वैराञ्जीं ददृशे ब्रह्मणं पुरीं तदधस्तान्महापुण्यम् आश्रमं सुरपूजितं देवमातुः स ददृशे मृगपक्षिगणैर्वृतं तां दृष्ट्वा देवजननीं सर्वतेजोधिकां मुने विवेश दानवपतिर्वेष्टुं मधुसूदनमा स दृष्ट्वाञ्जगन्नाथं माधवं वामनाकृतिं सर्वभूतवरेण्यं तं देवमातुरथोदरे तं दृष्ट्वा पुण्डरीकाक्षं शङ्खचक्रगदाधर सुरासुरगणे सर्वे सर्वतो व्याप्तविग्रहं तेनैव क्रमयोगेन दृष्ट्वा वामनतां गतं दैत्य तेजोहरं विष्णुं प्रकृतिस्थो भवत्ततः अथोवाच महाबुद्धिर्विरोचन सुतं बलिं प्रह्लादो मधुरं वाक्यं प्रणम्य मधुसूदनं प्रह्लाद उवाच। श्रूयतां सर्वमाख्यास्ते यतो वो भयमागतं येन निस्तेजसो दैत्या जाता दैत्येन्द्रहेतुना भवता निर्जिता देवाः सेन्द्ररुद्रार्कपावका प्रयाताः शरणं देवं हरिं त्रिभुवनेश्वरम् स तेषामभयं दत्त्वा शक्रादीनां जगद्गुरुः अवतीर्णो महाबाहुर्दित्या जठरे हरि हतानि वस्तेन बले तेजांसिति मतिर्मम नालं तमो विषहितुं स्थातुं सूर्योदयं बले। पुलत्स्य उवाच। प्रह्लादवचनं श्रुत्वा क्रुद्धप्रस्फुरिताधरः प्रह्लादमाहात् बलिर्भाविकर्म प्रचोदितः। बलिरुवाच। तात कोथं हरिर्नाम यतो नो भयमागतं सन्निमेत शतशो दैत्या वासुदेव बलाधिका सहस्रशो यैरमराः सेन्द्ररुद्राग्निमारुता निर्जित्य त्याजिता स्वर्ग भग्नदर्पा रणाजिरे ये सूर्यरथाद वेगाच्चक्रं कृष्ठं महाजवं स विप्रचितिर्बलवान् मम सैन्यपुरस्सरः यः अयः शरकुः शिवः शम्भुरशीलो विलोमकृत त्रिशिरा मकराक्षश्च वृषपर्वानते क्षणः एते चान्ये च बलिनो नानायुधविशारदाः
येषामेकैकशो विष्णुः कलां नार्हति शोचिमा। पुलत्स्य उवाच पौत्रस्येतद्वचः श्रुत्वा प्रह्लादः क्रोधमूर्छितः दिग्दिगित्याह स बलिं वैकुण्ठाक्षे पवादिनं धिक्त्वां पापसमाचारं दुष्टबुद्धिं सुबालिशम्। हरिं निन्दयतो जिह्या कथं न पतिता तव शोच्यस्त्वमसि दुर्बुद्धे निन्दनीयश्वसाधुमि। यथा त्रैलोक्यगुरुं विष्णुमभिनिन्दसि दुर्मते शौच्यश्वास्मि न सन्देहो येन जातः पिता तव यस्य त्वं कर्कशः पुत्रो जातो देवावमान्यकः भवान् किल विजानाति तथा चापि महासुरः यथा नान्यः प्रियः कञ्चिन्मम तस्माज्जनार्दनात् जानन्नपि प्रियतरं प्राणेभ्योऽपि हरिं मम सर्वेश्वरेश्वरं देवं कथं निन्दितवानसि गुरुपूज्यस्त्वः पिता पूज्यस्तस्याप्यहं गुरु ममापि पूज्यो भगवान् गुरुर्लोक गुरुर्हरि गुरुर्गुरुर्गुरुर्मूढ पूज्यः पूज्यतामस्त्वः पूज्यं निन्दयते पाप कथं न पतितोऽस्यदः शोचनीय दुराचारा दानवामे कृतास्वत्यया येषां त्वं कर्कशो राजा वासुदेवस्य निन्दकः यस्मात् पूज्योर्चनीयश्च भवता निन्दितो हरिः तस्मात् पापसमाचार राज्यनाशमवाप्नुहि यथा नान्यत्प्रियतरं विधते मम केशवात् मनसा कर्मणा वाच राज्यभ्रष्टस्तथा पत यथा न तस्मादपरं व्यतिरिक्तं हि विद्यते चतुर्दशसु लोकेषु राज्यभ्रष्टस्तथा पत सर्वेषामपि भूतानां नान्यलोके परायणं यथा तथानुपश्येयं भवन्तं राज्यविच्युतं। पुलत्स्य उवाच एवमुच्चारिते वाक्ये बलिं सत्वरितस्तदा अवतीर्यासनाद् ब्रह्मन् कृताञ्जलिपुटो बलि शिरसा प्राणिपत्याः प्रसादं यातु मे गुरु कृपापराधानपि हि क्षमन्ति गुरवः शिशून् तत्साधु यदहं शप्तो भवता दानेश्वरं न बिभेमि परेभ्योऽहं न च राज्यपरीक्षयात् नैव दुःखं मम विभो यदहं राज्यविच्युतः दुःखं कृतापराधत्वाद् भवतो मे महत्तरम् तथा क्षम्यतां तात ममापराधो बालोऽस्म्यनाथोऽस्मि सुदुर्मतिश्च कृतेऽपि दोषे गुरवः शिशूनां क्षमन्ति दैन्यं समुपागतानां। पुलत्स्य उवाच स एव मुक्तो वचनं महात्मा विमुक्तमोहो हरिपादभक्तः चिरं विचिन्त्याद्भक्तमेमदित्य मुवाच पौत्रं मधुरं वचोथ। प्रह्लाद उवाच तातमोहेन मे ज्ञानं विवेकश्च तिरस्कृतः येन सर्वगतं विष्णुं जानंस्तवां शप्तवाहनहं नूनमेतेन भाव्यं वे भवतो येन दानव ममाविशन् महाबाहो विवेकप्रतिषेधकः तस्माद् राज्यं प्रति विभो न ज्वरं कर्तुमर्हसि अवश्यं भाविनो भ्राता न विष्यन्ति कर्हिचित् पुत्रमित्रकलत्रार्थे
राज्यभोगधनाथव च आगमे निर्गमे प्राज्ञो न विषादं समाचरेत् यथा यथा समायान्ति पूर्वकर्म विधानतः सुखदुःखानि दैत्येन्द्र नरस्तानि सहेद तथा आपदामागमं दृष्ट्वा न विषण्णो भवेद् वशी सम्पदं च सुविस्तीर्णा प्राप्य नोद्धृतिमान् भवेत् धनक्षयेन मुह्यन्ति न हृष्यन्ति धनागमे धीराः कार्येषु च सदा भवन्ति पुरुषोत्तमः एवं विदित्वा दैत्येन्द्र न विषादं कथञ्चन कर्तुमर्हसि विद्वांस्त्वं पण्डितो नावसीदति तथान्यच्च महाबाहो हितं शृणु महार्थकं भवतोऽथ तथान्येषां श्रुत्वा च तच्च समाचर शरण्यं शरणं गच्छ तमेव पुरुषोत्तमम् स ते त्रातभयादस्माद् दानवेन्द्र भविष्यति ये संश्रिताः हरिमन्तन्त मनादिमध्यं विष्णुं चराचर गुरुं हरिमीशितारं संसारगर्ता पतितस्य करावलम्बं नूनं न ते भुवि नराज्वरिणो भवन्ति तन्मना दानव श्रेष्ठ तद्भक्तश्च भवादुना स एष भवतः श्रेयो विद्धास्यति जनार्दनः अहं च पापोपशमार्थमीश माराध्ययास्ये प्रतितीर्थयात्रां विमुक्तपापश्च ततो गमिष्ये यत्राच्युतो लोकपतिर्नृसिंहम् पुलत्स्य उवाच इत्येवमाश्वास्य बलिं महात्मा संस्मृत्य योगाधिपतिं च विष्णुम् आमन्त्र्य सर्वान् दानूयुथपालान् जगाम कर्तुत्वथ तीर्थयात्राम्। हिंदी अनुवाद। प्रहलाद से अदिति के गर्भ में विष्णु के प्रविष्ट होने की बात जानकर बालिका विष्णु को दुर्वचन प्रहलाद द्वारा बलि को शाप और अनुनय करने पर उपदेश का वर्णन। पुलत्स्य जी बोले, नारद जी, संसार के उत्पन्न करने वाले भगवान के वचनानुसार देव माता अदिति के गर्भ में वामन रूप में देव के स्थित हो जाने पर असुर निस्तेज हो गए। असुरों को निस्तेज देखकर दानवों में श्रेष्ठ बलि ने दानवेश्वर प्रहलाद से यह वचन कहा। बलि ने कहा, तात, आप यह बतलाने की कृपा करें कि दानव किस कारण से निस्तेज हो गए हैं। शुभ और अशुभ के जानने वाले आप महान ज्ञानी हैं। पुलत्स्य जी बोले, अपने पौत्र बलि के उस वचन को सुनकर दानवों की तेज की अत्यधिक हानि क्यों और किससे हुई है, यह जानने के लिए प्रहलाद ने क्षण भर ध्यान किया और दैत्यों के लिए वासुदेव द्वारा उत्पन्न हुए अतुलनीय भय को जानकर उन योगात्मा ने यह सोचा कि इस समय विष्णु कहाँ पर स्थित है। नारद जी, नाभि के नीचे के स्थान में 7 पातालों का चिंतन करने के बाद 7 पातालों में पता लगाने के बाद सभी को अपने वश में करने वाले वे नाभि के ऊपर भू आदि लोक में देखने के लिए पता लगाने के लिए पहुंचे। उन्होंने कमल के आकार की भूमि और उसके बीच महान समुद्री से संपन्न सुवर्णमय कमल के आकार जैसे पर्वत श्रेष्ठ मेरु को देखा। उसके ऊपर महापुरियों में 8 लोक पति तथा उनके ऊपर ब्रह्मा की वैराजपुरी को देखा। उसके नीचे उन्होंने महान पुण्य से युक्त देवताओं से पूजित तथा पशु पक्षियों से भरे देव माता अदिति के आश्रम को देखा। मुने, समस्त तेजों से भी अधिक तेजस्विनी उस देव माता अदिति को देखकर दानवपति प्रहलाद ने मधुसूदन को ढूंढने के लिए प्रवेश किया। उन्होंने सभी प्राणियों में श्रेष्ठ वामन के रूप में उन
जगतपति माधव को देव माता के उदर में देखकर सारे सुरों और असुरों से चारों ओर व्याप्त शरीर वाले शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले उन पुंडरीक नयन भगवान को देखा। उसी योग के क्रम में वामन रूप को प्राप्त हुए दैत्यों के तेज को हरण करने वाले विष्णु को जानकर वे प्रकृति भाव में स्थित हो गए। उसके बाद मधुसूदन को प्रणाम कर महाबुद्धिमान प्रहलाद ने विरोचन पुत्र बलि से मधुर वचन कहा। प्रहलाद ने कहा, दैत्येंद्र, आप लोगों को जिससे भय प्राप्त हुआ है और जिस कारण दैत्य गण तेज से रहित हो गए हैं, वह सब मैं कहता हूँ। सुनो, आपके द्वारा जीते गए इंद्र सहित रुद्र, सूर्य तथा अग्नि आदि देवता त्रिभुवन के स्वामी देव हरि की शरण में गए। वे लोक गुरु महाबाहु हरि इंद्र आदि देवताओं को अभय देकर अदिति के उदर में अवतीर्ण हुए हैं। भले मेरा ऐसा विचार है कि उन्होंने तुम लोगों के तेज को हरण कर लिया है। भले जैसे कि सूर्योदय के होते ही अंधकार उठर नहीं सकता है। पुलत्स्य जी बोले, प्रहलाद के वचन को सुनकर क्रोध से ओठ फफड़ाते हुए बलि ने होनहार से प्रेरित होकर प्रहलाद से कहा। बलि ने कहा, तात, ये हरि कौन है जिनके कारण हमें भय प्राप्त हुआ है? हमारे पास वासुदेव से अधिक बलवान सैकड़ों दैत्य है। उन लोगों ने इंद्र सहित रुद्र, अग्नि तथा वायु आदि हजारों देवों को युद्ध में जीतकर उनके अहंकार को नष्ट किया एवं उन्हें स्वर्ग से खदेड़ दिया। वह बलशाली विप्रचिति मेरी सेना का अगुआ है, जिसने धावा बोलकर सूर्य के रथ से महान तीव्रगामी चक्र को खींच लिया था। अयह शंख, शिव, शंभु, असिलोमा, विलोमकृत, त्रिशिरा, मकराक्ष, वृषपर्वा एवं नतेक्षण ये तथा अन्य बहुत से भांति भांति के आयुधों को चलाने में निपुण बलवान दैत्य मेरे सहायक है, जिनमें हर एक की 16वीं कला के भी समान विष्णु नहीं है। पुलत्स्य ने कहा, पौत्र के इस वचन को सुनकर अत्यंत कुपित हुए उन प्रहलाद ने विष्णु की निंदा करने वाले बलि से कहा, पाप कर्म दुष्ट बुद्धि, तुम मूर्ख को धिक्कार है। विष्णु की निंदा करते हुए तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गिर गई? दुर्बुद्धे, दुर्मते, तुम शोक करने लायक और सज्जनों द्वारा निंदा किए जाने योग्य हो, क्योंकि तुम तीनों लोकों के गुरु विष्णु की निंदा कर रहे हो। निसंदेह मैं भी शोक किए जाने लायक हूँ, जिसने तुम्हारे उस पिता को जन्म दिया, जिससे तुम देवताओं को निंदा करने वाले तथा उग्र पुत्र हुए। निश्चय ही तुम और ये महासुर भी जानते हैं कि जनार्दन से अधिक दूसरा कोई मेरा प्रिय नहीं है। विष्णु मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यह जानते हुए भी तुमने सर्वेश्वरेश्वर देव की निंदा किस प्रकार की? तुम्हारे पिता गुरु एवं पूजनीय है, उनका भी गुरु तथा पूजनीय मैं हूँ। लोक गुरु भगवान विष्णु मेरे भी पूजनीय और गुरु है। मूढ़ पापिन, गुरु के भी गुरु तुम्हारे लिए पूज्य एवं पूज्यतम है। तुम पूजनीय की निंदा करते हो, इसलिए तुम नीचे क्यों नहीं गिर गए? तुमने दुराचरण करने वाले इन दानवों को शोचनीय बना दिया, क्योंकि वासुदेव की निंदा करने वाले कठोर स्वभाव के तुम इनके राजा हो। हे पाप का आचरण करने वाले, यतः तुमने पूजनीय एवं अर्चनीय विष्णु की निंदा की है, अतः तुम्हारे राज्य का विनाश होगा। क्योंकि मन, कर्म एवं वाणी से मेरा केशव से अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है, अतः राज्य से भ्रष्ट होकर तुम अधः पतित हो जाओ। क्योंकि
14 लोकों में उनसे भिन्न दूसरा कोई नहीं है। अतः राज्य भ्रष्ट होकर तुम पतित हो जाओ, क्योंकि संसार में सभी भूतों का दूसरा कोई आधार नहीं है। अतः मैं तुम्हें राज्यच्युत हुआ देखूं। पुलत्स्य जी बोले, ब्राह्मण, इस प्रकार कहे जाने पर बलशाली बलि शीघ्र ही आसन से नीचे उतरा हो और हाथ जोड़कर उसने सिर से झुककर प्रणाम कर कहा, गुरु, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो। बड़े लोग अपराध करने पर भी बालकों को क्षमा करते हैं। दानवेश्वर, आपका मुझे शाप देना ठीक है। मैं शत्रुओं से तथा राज्य के विनाश होने से भयभीत नहीं हूँ। विभो, मुझे राज्य से भ्रष्ट हो जाने का कष्ट भी नहीं है, परंतु आपका अपराध करने का मुझे सबसे अधिक दुख है। इसलिए तात, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं एक अनाथ दुर्बुद्धि शिशु हूँ। गुरुजन दोष करने पर भी आर्त बने हुए बालकों को क्षमा कर देते हैं। फिर पुलत्स्य जी बोले, इस प्रकार के वचन कहने पर विष्णु के चरणों में श्रद्धा रखने वाले ज्ञानी महात्मा प्रहलाद ने बहुत देर तक विचार कर पौत्र से इस प्रकार अद्भुत एवं मधुर यह वचन कहा। प्रहलाद ने कहा, तात, अज्ञान ने मेरे ज्ञान एवं विवेक को ढक दिया था। इसी से विष्णु को सर्वव्यापी जानते हुए भी मैंने तुम्हें शाप दे दिया। दानव निश्चय ही तुम्हारी इस प्रकार की होनहार थी। इसी से विवेक का प्रतिबंधक विषय वासना रूप अज्ञान मुझ में प्रवेश कर गया था। इसलिए विभो, राज्य के लिए कष्ट मत करो। अवश्यंभावी विषय कभी भी विनष्ट नहीं होते। बुद्धिमान व्यक्ति को पुत्र, मित्र, पत्नी, राज्यभोग और धन के आने तथा जाने पर चिंतित नहीं होना चाहिए। दैत्येंद्र, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के विधान से जैसे जैसे सुख और दुख आते हैं, मनुष्य को उसी प्रकार उनको सहन कर लेना चाहिए। संयम करने वाले व्यक्ति को आपत्तियों का आगमन देखकर पीड़ित नहीं होना चाहिए एवं अत्यंत अधिक संपत्ति को देखकर धीरता नहीं खो देनी चाहिए। उत्तम पुरुष धन के नष्ट होने पर चिंता एवं धन की प्राप्ति होने पर हर्ष नहीं करते। वे कर्तव्य कर्म के प्रति सदा धीर बने रहते हैं। दैत्येंद्र, इस प्रकार जानकर तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। तुम विद्वान हो, विद्वान व्यक्ति दुखी नहीं होते। महाबाहो, तुम अपने लिए तथा अन्यों के लिए महान अर्थपूर्ण एवं कल्याण कर वचन सुनो और सुनकर वैसा ही करो। दानवेंद्र, तुम उन्हीं शरणागत की रक्षा करने वाले पुरुषोत्तम की शरण में आओ। वे ही इस भय से तुम्हारी रक्षा करेंगे। आदि, मध्य और अंत से हीन चर और अचर के गुरु संसार रूपी गर्त में घिरे हुओं के लिए हाथ का आश्रय देने वाले एवं सबके नियंता हरि विष्णु की शरण में जाने वाले मनुष्य निश्चय ही संसार में संतप्त नहीं होते। दानव श्रेष्ठ, अब तुम अपना मन उन्हीं में लगाकर उनके भक्त बनो। वे जनार्दन ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं भी पाप के विनाश के लिए ईश्वर की आराधना कर तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा और पाप से विमुक्त होकर मैं वहां जाऊंगा जहां लोकपति अच्युत नृसिंह है। पुलत्स्य जी बोले, इस प्रकार बलि को आश्वासन देने के बाद महात्मा प्रहलाद ने योग के अधिपति विष्णु का स्मरण किया और दानव समूहों के पालकों से अनुमति लेकर तीर्थ यात्रा करने चले गए। और इस प्रकार श्री वामन पुराण में 77वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।